ये जो मामला रिज़र्व सीट्स का है इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये रिज़र्व सीट्स अगर पीटीआई को ना दी जाएं और जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और बाकी जमातों के साथ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सीटें तकसीम की थी, इनको दे दी जाएँ हुक्मरान इत्तेहाद को, तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है। ये आइन में तरमीम कर सकते हैं। और एक इब्तदाई तौर पर इन्होंने एक फीलर सा मार्केट में छोड़ा था कि हम जजेस की रिटायरमेंट एज जो है उसमें तरमीम कर देंगे या कुछ इस तरह का टेन्योर बेस कर देंगे चीफ जस्टिस का ऑफिस। तो इस तरह की तरमीम की बात इन्होंने छेड़ी थी इस केस के शुरू होने से पहले। वो दब गई जब पता चला कि नहीं, सीटें इनकी अभी तय नहीं है कि इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये एक हिस्सा है, आइनी तरमीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसका इन्हिसार। लेकिन जो पॉलिटिकल कंपोजिशन है वो इतनी चेंज हो जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका हक है सीटें उधर चली जाएँ, तो एक पावरफुल पार्टी के तौर पर पीटीआई पार्लिमान के अंदर मौजूद नज़र आएगी। और मौजूदा हुकूमत जो पीएमएलएन की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि जरदारी साहब और बिलावल इनसे राज़ी रहे और इनके लिए वोट करते रहे, अदरवाइज़ ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो इनका मुस्तकबिल थोड़ा सा तारीक हो जाता है इस सारे फैसले से। आबिद शेर अली साहब, ये मामला बहुत संगीन है और आप शायद इसको उस कदर संजीदा ले नहीं रहे। ये इधर या उधर, आर या पार वाली कैफियत होगी इस फैसले के नतीजे में। मेरे साहब बात मेरे सोचने की या ना सोचने की नहीं है। बात तो आइनी जंग है, वो सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदारा है और कानून से हट कर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। मैंने आपको एक मिसाल दी, ज़िंदा मिसाल। हमारे जो सेनेट के जो इलेक्शन में जो बाप पार्टी को उस वक्त लेकर बाप पार्टी के केस का भी तज़किरा हुआ है। मैं वही बिल्कुल ऐसे ही उनको दे दिया गया था। मेरा सवाल ये है कि अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा बाप के केस में? उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने गलत किया था काम, अभी हमने फुल इलेक्शन कमीशन बैठा और उसने सही काम किया। गलत या सही की नहीं है मलिक साहब, बात उस वक्त भी कानून और आइन की थी। आपकी हुकूमत बलूचिस्तान में गिराई और बाप पार्टी बनाई गई। उसके बाद उन्होंने बाय डिज़ाइन हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। बाय डिज़ाइन इन्होंने वो सेनेट के जो इलेक्शंस हुए, बाय डिज़ाइन हर चीज़ हुई इस मुल्क के अंदर। और आपको रगड़ा लगा रहे थे, वो रगड़ा ठीक ठाक लगाया और इसी जुडिशरी के ज़रिए लगाया। उस वक्त वो जो चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनका पूरा टोला था, ये ऑनरेबल जजेस, कोई हाई कोर्ट में था, कोई सुप्रीम कोर्ट में था। तमाशा तो वही सरजरे आम था मलिक साहब, कोई फिक्स मैच था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का। पाकिस्तान नहीं बदला था। मैंने आपको मिसाल दी है आइनी तौर पर, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो सेनेट की सीटें ली गई इलेक्शन में, तो जो हुआ हमारे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने सेनेट तक से भी हमारी सीटें छीन के, ऑनरेबल मेरे भाई बैठे हैं, मेरे शहरदार भी हैं, इनकी जो अलाई हैं, उनको वो इमरान खान को वो सीटें उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए, जिस तरह सेनेट के चेयरमैन को बनाया गया, जिस तरह गंद मचाया गया। मलिक साहब, ना आप उस वक्त कहीं यूरोप में थे, आप भी इसी मैं तो इन प्रोग्रामों में सवाल उठाता रहा। यही अदालतें थी, यही आपके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट किया इसलिए गया था कि मर्जी के वोट दिलवाए जा सके जब चाहिए। सादिया अब्बासी को डी सीट कर दिया गया पहले, क्यों जी आपने ड्यूल ने, उसने कि मेरे सरेंडर की हुई यार चीज़ नहीं है, मेरे पास नहीं है। हमारी 2-3 सेनेट की चीज़ तो इसी तरह उन्होंने फ़र्क कर दिया। तो आप उस वक्त साकिब निसार के बयान सुनते होते थे, कहते जी मैं 2-3 MPs MNs को तो वैसे फ़र्क कर दूँ। मलिक साहब, जब जजेस के मुंह से ये रिमार्क्स निकले, हम भी उस वक्त आइन और कानून की बात कर रहे थे। आज भी हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं कि जब कानून मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं बदला गया, तो आज कैसे वो चीज़ है। अगर तो हामिद रज़ा साहब की पार्टी के इलेक्टेड लोग असम्बली में मौजूद है, बिल्कुल 2000% इनको सीटें मिलनी चाहिए। आइन वो जो हुआ नहीं हुआ उस बहस में मैं नहीं जाता। इनके टिकट लगे हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। तो उससे मेरी बात सुने, ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने सुन ले, क्वेश्चन किया उन्होंने कहा खुद कैसे आजाद कर दिया, उनके टिकट लगे हुए हैं। चले मलिक साहब, इसी पे आ जाते हैं। बल्ले का निशान पहले लिया गया हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से जज गई ना जी ये पीटीआई उस वक्त भी। फिर उसके बाद इन्होंने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो जज नहीं बैठा था ना, आप जज बैठे थे, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान थे, फैसला तो उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना, उसके इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी तशरीह के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है गलत तशरीह कर दी उन्होंने। मलिक साहब ये देखें, भला अवार्ड कर देते सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, हमने तो नहीं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन चैलेंज कर सकता है? ऊपर यही बोझ है जिसका जजेस कई सवाल उठा रहे हैं। फिर आइन और कानून की बात करें ना जी,
फेवरिज्म की बात नहीं करें, मैं कोई फेवरिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। अगर बल्ले के निशान पर, ये आपको पता है वादतुल मुस्लिमीन के साथ पहले अलाई करने की कोशिश की गई बिफोर इलेक्शन, ये आप उनकी गलतियां देखें उन्होंने क्या किया हुआ। मैंने तो नहीं कहा था कि भैया हामिद रजा साहब, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आपस में तय करेंगे। उन्होंने हामिद रजा साहब की पार्टी पर एतबार नहीं किया था। आप उनके लीडरान की गुफ्तगू सुन लें, उनकी बात सुन लें। उन्होंने मेरे भाई की पार्टी पर इत्माद किया होता, अगर सुन्नी इत्तेहाद में जम करके इलेक्शन लड़ते तो आज ये सारे अच्छा एक चीज़ साहब ज़्यादा साहब, जो आज हम सोच रहे थे कि अटर्नी जनरल देंगे दलाइल, तो उसके बाद आप देंगे जवाब, तो मामला ख़त्म, और उसके बाद फैसला या रिजर्व हो जाएगा या ऐलान हो जाएगा, जो भी होगा, कहानी तो ख़त्म हो गई थी ना। ये एक हफ्ता आगे जाने की साइंस समझ नहीं आई मुझे, मतलब अभी बहुत लंबा मरहला बाकी है, क्योंकि मैं कल प्रोग्राम में ये बात कह रहा था कि बस आज उम्मीद है कि मामला कंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरे भाई अब शेर अली साहब ने, चूँकि शहरदारी भी है, उन्होंने एक बात कही, मैं सिर्फ 1 मिनट में वो सम अप कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा फैसला गलत इंटरप्रेट किया है, सुप्रीम कोर्ट की फिर इस बात को भी तस्लीम करें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर मेरे पे एतबार की बात है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंसेस हैं कि मेरा 3000 टिकट पहले साइन करवा के रख लिया गया था। हुआ एक्चुअली ये कि लास्ट डे पे हमने 3 एलाइड पार्टीज़ के साथ टिकट हम साइन हुए थे, MWM के साथ भी, मेरे साथ भी और नज़रियाती के साथ भी। जब सुप्रीम कोर्ट से अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि टिकट जारी, या तो हमें 24 घंटे का टाइम दे देते हैं ना, तो फिर टिकट या SIC का जाना था या MWM का जाना था। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान उड़ाती है। आप मुझे बताएं ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है कि आप बलूचिस्तान में, आप KP में, आप सिंध में, आप साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के अंदर आप 1000 कैंडिडेट को दूसरी पार्टी का टिकट भिजवा दें। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना सर कि आप 1.5 घंटे के अंदर भिजवा दें। 10:30 बजे आप बल्ले का निशान उड़ा रहे हैं, इसी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन आई। 10 घंटे अगले दिन सुबह 12 बजे तक टाइम एक्सटेंड कर देते तो SIC के टिकट पहुंच जाने थे। इट वाज डिसाइडेड, एग्रीमेंट साइन है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। लास्टली आज जो आप सवाल कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का, कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 11:30 से 1:30 तक आज समाअत कंक्लूड हो जाएगी। 1 बजने में 2 मिनट थे जब अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो हमारे वकील 1 बजे का टाइम दिया था उन्होंने या 1:30 बजे? 1:30 बजे सर, कैटेगराइज करके 3 मरतबा कहा गया था 1:30 बजे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा कि रिबटल के लिए जवाब के लिए कितना टाइम लेगा, उन्होंने कहा जी 15 मिनट्स। सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी 10 मिनट्स। हम 1:25 पे फारिग होते थे, तो चीफ साहब ने कहा कल ना कर लें। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा सर 15 भी नहीं, 10 मिनट, हम 1:20 पे ख़त्म कर देंगे। आपने 1:30 बजे तक का टाइम दिया था। ऑनरेबल दीगर जजेस ने कहा कि आज ही सुन लेते हैं, आज ही ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन काजी साहब 1 हफ्ता आगे ले गए। क्यों? कोई रीज़न इसमें, लॉजिक? वैसे तो मुझे तो ये वजह समझ में आती है कि आज चूंकि अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल के बाद केस उड़ गया इलेक्शन कमीशन का। उड़ गया? कोई चीज़ नहीं रही सर। आपको कैसे लगा उड़ गया? सर ऐसे लगा कि उन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पेश हो गया, स्पीकर साहब का नोटिफिकेशन पेश हो गया पार्लिमानी लीडर का, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट पेश हो गया पार्लिमानी पार्टी का, उसके बाद उन्होंने कहा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती, 0 अगेंस्ट 2 सीटों का नोटिफिकेशन वहाँ पे पेश हो गया, JUI को मिली, सारा कुछ वहाँ पे पेश हो gया। उसके बाद इसीलिए अटॉर्नी जनरल साहब से अब दलाइल ख़त्म हो गए थे, वो पीछे हो गए। तमाम जजेस ने उनसे कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपका उससे ज़्यादा मजबूत केस तो हुआ है जो आपके 9 अरकान ने पार्टी टिकट्स और सारे एफिडेविट जमा कराए। बिल्कुल। अब उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है पूरी कौम को ही पता है कि शायद इस 1 हफ्ते में कुछ हो। नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है, अनयूजुअल नहीं होता, क्योंकि अब लाइव एक काजी फायज सीजा को एक तो शाबाश आप दें ना, वो लाइव दिखा रहे हैं सारा कुछ, जो भी पोजीशन ले रहे हैं। बैकआउट करना किसी के लिए जस्टिस साहब, मेरी क्या औकात है मैं उन्हें शाबाश दूं? शाबाश देनी चाहिए अच्छे काम। सर मैं किसी को भी शाबाश नहीं देता, मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ। अच्छा। मैं मकसद है मैं छोटा बड़े को शाबाश नहीं दे सकता। वेल डन कहना चाहिए सर, इंकरेजमेंट। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का केस एक्सपोज किया है उसके ऊपर मैं वेल डन कह सकता हूँ उन्हें। जिस तरीके से उन्होंने वो बल्ले वाला फैसला उतार के इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है और अब इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उस पर उनको बिल्कुल क्रेडिट बनता है और अप्रिसिएशन बनती है। सर कल एक और भी चीज़ हुई है, कल हम प्रोग्राम कर रहे थे तो जुल्फी बुखारी उनका एक मैसेज आया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मुझे भेजा, वो था उसका UN ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो मैंने उन्हें बीपर पे ले लिया कि खुद ही वजाहत कर दें, लाइव प्रोग्राम में मैं पढ़ नहीं सकता था उसको। तो UN ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक वर्किंग ग्रुप है जो आर्बिट्ररी डिटेंशन के ऊपर डील करता है, उसने इमरान खान की रिहाई के ऊपर मुतालबा किया
और उन्होंने कहा कि मनमानी से हुकूमत ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बंद किया हुआ, छोड़ें उसको, रिहा करें। उसके ऊपर आपका क्या रहता है? मेरा देखे मलिक साहब, हुकूमत ने तो नहीं बंद किया, एक आइनी चीज़ें हैं। तो यही ह्यूमन राइट कमीशन, तो मेरी यार सुन लें, ये ह्यूमन राइट कमीशन नवाज शरीफ की तरफ काम में मर गया था। इनको नहीं पता था कि नवाज शरीफ के साथ जो जेल में इन्होंने सलूक किया, क्या केस था नवाज शरीफ पर जी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसके लिए 2 साल के लिए आप उसे जेल में डाल दें। तो ये उस वक्त वायलेशन नज़र नहीं आई जब हमारे लोगों पर ड्रग्स के केसेस डाले गए, उस वक्त ह्यूमन वायलेशन की इनको समझ नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उस पर हम किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कवानीन ठीक हों, अदालतें मजबूत हों, मलिक साहब, सारा काम स्मूथली चलता है, कोई किसी का मोहताज नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नून की तरफ से फ़ैसले कोई और हो जाएं, PTI आए तो और फैसले हो जाएं। ये एक सिक्के के 2 रुख मुझे समझ नहीं आती। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, इसी जगह पे रहते हैं। क्या उस वक्त हम दुश्मन थे, हम रॉ के एजेंट थे? मलिक साहब, हमने इस प्रोसेस को फेस किया है। इसको इमरान खान साहब को तो जिम की सहूलतें दी हैं, ट्रेडमिल की सहूलतें दी हैं, देसी चिकन की सहूलतें दी हैं। हमें क्या सहूलतें दी गई? मेरा सवाल है, आप जेल में मजे कर रहे हैं? आपको भी नहीं, मेरी बात सुनने बोले था, जेल में मजे कर रहे हैं? नहीं, जेल में मजे कर रहे हैं। हमें भाई आप पे नहीं, मैं एक उस पार्टी पे करूँगा, आप हमारे भाई हैं। तो साहब से भी पूछे, साहब सर, ये 2 चीज़ें हो गई। माननीय नुमाइंदगान, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है रिपब्लिकन्स की भी और डेमोक्रेट्स की भी, जिन्होंने वोट किया उस करारदाद के अंदर जो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुई। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, वो 180 से ज़्यादा हैं दोनों के, 180 प्लस 180। तो यहाँ पे सूरत हाल अब उससे ऊपर चली गई है। अब UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये अच्छी एक पावरफुल और बॉडी है UN की, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर जो बात कहे उसकी वो लीगल वो तो इम्प्लीकेशन नहीं बनती, लेकिन आपके ऊपर एक मॉरल प्रेशर इंटरनेशनली नज़र आता है, वो हो गया दोबारा फिर से। अच्छा सर, उसमें मैं अर्ज़ करूँ, देखें, हमने हुकूमत को ये पेशकश की थी जब वो नुमाइंदगान ने करारदाद पेश की थी, तो हुकूमत ने कहा कि हम अमेरिकन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाना चाहते हैं। और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए नोज़ लॉबी के अंदर, सब लोग बैठे। हमने कहा जी हम इसको यूनानिमसली मूव करते हैं कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। साइफ़र का केस आपने किया हुआ है, क्योंकि पहले आप कहते थे साइफ़र नहीं है, अब आप कहते हैं साइफ़र है। और इमरान, हमने कहा जी साइफ़र भी ऐड करें, ये ऐवान नुमाइंदगान का मामला भी ऐड करें, और लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। उन्होंने कहा नहीं, साइफ़र सही था, वो अमेरिकन ने सही किया था, ये उन्होंने गलत किया। फिर तय ये हुआ था कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा करारदाद पेश करेंगे। ख्वाजा साहब ने पेश नहीं की। आप उस करारदाद का मतन पढ़ें, उसमें अमेरिकन से कहा क्या गया है, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो जाके कॉफ़ी पी रहे थे ना ऐसी पास होनी सर। हमारी नदीम मलिक साहब, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सर, हम इस पार्टीज़म से बालातर होकर बात करते हैं। हमारी औकात ही नहीं है ना पाकिस्तान के किसी इदारे की, ना पाकिस्तान के किसी सियासतदान की, कि वो अमेरिकन को आगे बढ़ के रिस्पॉन्ड कर सके। लेट्स फेस द रियलिटी सर। क्यों नहीं है? हमारी अपनी कमजोरी है सर, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। हमने अच्छा, उसके अंदर कोई ये नहीं आप कह सकते उसमें जितना, अगर आप कसूर सियासतदान का कहते हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, सियासतदान का कसूर शायद सबसे कम है, वो ब्लैकमेल होता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कसूर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और हमारी जुडिशरी का है सर। अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम इस मुल्क के अंदर ठीक कर ले, अक्रॉस द बोर्ड सर, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस किसी का केस है, अक्रॉस द बोर्ड उस केस का फैसला होना चाहिए, मेरिट्स के ऊपर होना चाहिए। आप बाहर से डिक्टेशंस लेनी बंद कर दें। हमारे जजेस जो हैं, अब देखें, अब UK हाई कमिश्नर ने जो कुछ कहा, काजी साहब ने उसके ऊपर खत लिखा है। नहीं लिखना चाहिए था सर। देखें ना, वजाहती बयान हो गया ना सर। काजी साहब कहते हैं जज अपने फैसले की वजाहत नहीं देता, लेकिन UK हाई कमिश्नर हमारे कौम के तमाम बड़ों का एक जहनी मसला है, और वो मसला ये है कि हम सारे जहनी ग़ुलाम हैं। उनके इस मूड की वजह से पूरी कौम जहनी ग़ुलाम बन चुकी हुई है। हम हर मामले के अंदर वेस्ट की तरफ देखते हैं, हम हर मामले के ऊपर अमेरिका की तरफ देखते हैं। आप लोगों ने कोशिश भी की है, अब इसको जो मर्जी सर, मैंने मेरी हमारी नुमाइंदगान में भी आप लोगों ने लॉबिंग करके करारदाद पास कराई है। UN हाई कमीशन में भी पूरा एक लॉ फर्म हायर करके आप लोग गए हैं सर। US वाली जो करारदाद है, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो आपको पता होगा। ये पूछ रहे हैं मेरे से पैसा कहां से आता है, मैंने कहा आपको पता होगा सर। हुकूमत है ना चोई साहब की, हुकूमत खोल दे सर। देखिए, ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये मेरा कहना बनता है कि ये कहां से आ रहा है, इसलिए कि मैं अपोजिशन में हूं।
जब हुकूमती नुमाइंदगान बैठकर, हुकूमत के ताकतवर लोग बैठकर ये बात करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है सवाल होना चाहिए कि यू आर द गवर्नमेंट, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो प्रूव इट। देखिए हामिद रजा साहब, बात ये है, आप जो अभी फरमा रहे थे तो आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली, आपको वोकल होकर अमेरिकन के ख़िलाफ़, जैसे आप उस वक्त साइफर के केस पर सो कॉल्ड, आई डोंट नो वेदर इमरान इज़ योर लीडर और आपका लाई है ये, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो साइफर का मामला था उठा, उस वक्त आपने अमेरिका को लताड़ा। अब वही चीज़ों को छोड़कर आप अमेरिका के पाँव पड़ रहे हैं और करारदादों के हवाले से। एक जगह पे रहना जी जहाँ प्रो अमेरिकन, एक सेकंड अर्ज सुनने मेरी, जहाँ प्रो अमेरिकन हो जाए, जहाँ एंटी अमेरिकन हो जाए। मेरी एक सिर्फ अगर 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। गुज़श्ता इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी के कैमरे खड़े हुए और उन्होंने कहा आपको अमेरिका से इतनी तकलीफ है तो खड़े होकर अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ। मैं रिकॉर्ड के ऊपर हूं, असेंबली की प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड निकलवा लें, मैंने खड़ा होकर 5 मरतबा अमेरिका मुर्दाबाद कैसा। और ये स्पीकर ने हज़फ नहीं किया अल्फाज? नहीं हज़फ किए सर। मैं आपके वालिद को भी अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे वो बड़े एक उस्ताद भी थे, बड़ा एक प्यार वाला ताल्लुक था मेरा, एक इनसे 3 नस्लों का ताल्लुक। टाइम खत्म हो रहा है, एक जुमले में कह दें जो भी कह रहे हैं। मलिक साहब, बात ये है कि एक तरफ रहें, आधा तीतर आधा बटेर ना करें कि सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात को कुछ। आबिद शेर साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।